नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल पे जिसका नाम है गुरुजी 4.0। बेटा, हम बायोलॉजी का सिलेबस कवर कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर जो था उसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस की। एक बार मैं आप लोगों को आज के वीडियो में पहले हम प्रीवियस कुछ थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो कवर कर लिए हैं। उसके बाद में आज जो है हम एक फ्रेश टॉपिक के साथ में फिर बात करते हैं, ठीक है। बेटा, अभी तक जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने आपकी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें हम लोगों ने एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म प्लांट जो है उसमें हम लोगों ने फ्लावर की स्ट्रक्चर को स्टडी किया है, जिसमें हम लोगों ने उसके वेरियस पार्ट्स को स्टडी किया जिनके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो वेरियस पार्ट कौन कौन से थे आपके, हम लोगों ने कैलेक्स पे डिस्कस किया, कोरोला पे डिस्कस किया, हम लोगों ने जो है आप लोगों का एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर को स्टडी किया, एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया, और हम लोगों ने गाइनोसियम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया। किस तरीके से ये एंड्रोसियम और गाइनोसियम के अंदर आप लोगों के गाइनोसियम में फीमेल गैमीट और एंड्रोसियम के अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, इसकी स्टडी की, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो है स्टडी की किसके बारे में सर, जब हम लोगों ने गैमीट का फॉर्मेशन कर लिया, गैमीट के फॉर्मेशन के बाद हम लोगों का जो दूसरा जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसफर ऑफ गैमीट किस तरीके से होता है। ट्रांसफर ऑफ गैमीट, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया किसके बारे में, पॉलिनेशन के बारे में। हम लोगों ने पॉलिनेशन के वेरियस एस्पेक्ट देखे, कौन कौन से फैक्टर जो है जिनके कारण पॉलिनेशन होता है उसके बारे में स्टडी की। और हम लोगों ने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के अंदर देखा कि किस तरीके से आप लोगों का जो है एबायोटिक फैक्टर के अंदर एयर और वाटर से पॉलिनेशन, और बायोटिक फैक्टर के अंदर किस तरीके से आपका पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, बैट्स के थ्रू आप लोगों ने वेरियस वहाँ पर देखे कि किस तरीके से आप लोगों का पॉलिनेशन जो है वो डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू हो रहा है। उसके बाद में आप लोगों ने ये पॉलिनेशन जो देखा उसके टाइप्स देखे कि किस तरीके से सर आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो हम लोगों ने जो ये दोनों रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट बात करी है, जिनमें एंजियोस्पर्म के बारे में बात करे थे, तो ये सारे जो काम हैं ये कब होते हैं, बिफोर फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट है, बिफोर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, या हम इनको क्या कह सकते हैं सर, या फिर हम इनको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कह सकते हैं। देन इन सबको स्टडी करने के बाद हम लोगों ने बात की किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। हम लोगों ने बात करी फर्टिलाइजेशन के बारे में, और आप लोगों ने देखा कि सर एंजियोस्पर्म प्लांट में किस तरीके से आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है। ये सब पढ़ने के बाद हम लोगों ने बात की पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से सर आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। चाहे वो मोनोकोट प्लांट हो या फिर डाइकोट प्लांट हो, उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है,
इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर चर्चा की थी कि सर एक एम्ब्रियो जो है वो किस तरीके से आपका डेवलप होता है, एक एम्ब्रियो के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एम्ब्रियो एक सिंगल सेल से डेवलप होकर के किस तरीके से वो अपने वेरियस पार्ट्स का फॉर्मेशन करता है, जिनमें से हमने बात की पोलीमूल के बारे में, रेडिकल के बारे में, कोलियोप्टाइल के बारे में, एपिकोटाइल के बारे में, हाइपोकोटाइल के बारे में और कोटिलिडोन्स के बारे में। ठीक है, इससे प्रीवियस वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके डाइकोट के अंदर किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। डाइकोट के अंदर डाइकोट जो सीड होता है उस एम्ब्रियो में आप लोगों ने देखा था कि आपका जो सीड है उसमें 2 कोटिलिडोन का फॉर्मेशन होता है, और ये दोनों कोटिलिडोन जो होते हैं वो रिजर्व फूड को क्या करते हैं सर, कंटेन करते हैं, और तब तक एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं जब तक कि वो पूरी तरीके से अपने आप फोटोसिंथेसिस के लिए एबल नहीं हो जाता, या उसमें से पूरी तरीके से प्लूमूल और रेडिकल डेवलप नहीं हो जाता। तो हम सीधा इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि सर डाइकोट प्लांट के अंदर जो सीड होता है वो उसमें जो प्रेजेंट कोटिलिडोन होते हैं वो आपके जो एम्ब्रियो है उसको तब तक न्यूट्रिशन देते हैं जब तक कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए प्रिपेयर नहीं हो जाता, या हम ये कह सकते हैं कि सर जर्मिनेट होगा तो जर्मिनेशन के वक्त जो भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी वो उसे कोटिलिडोन से मिलेगी। तो उसी को आगे कैरी ऑन करते हुए हम बात करते हैं बेटा आज के वीडियो में कि सर मोनोकोट जो प्लांट होता है या मोनोकोट जो सीड होते हैं उन मोनोकोट सीड के अंदर आपके एम्ब्रियो के कौन कौन से पार्ट होते हैं, और मोनोकोट सीड डाइकोट सीड से किस तरीके से डिफरेंस रखता है। तो बेटा आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, मोनोकोटिलिडोन प्लांट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें, ये लिखा हुआ कुछ इसके सामने विजिबल हो रहा होगा आपको, हम यहां से फिर से एक बार जो आपका मोनोकोट है उसका सीड का डायग्राम फिर से ले लेते हैं। आप देखो सर यहाँ पर आपको पूरी डिजिटलाइज बुक मिलेगी, ये बुक के पोर्शन से ही हम आपके जो वेरियस पोर्शंस हैं उनको कवर करते हुए चल रहे हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर हम ये मोनोकोट जो सीड है उसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और इस मोनोकोट सीड को हम यहाँ पर क्या करेंगे अब स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास में क्या आ गया सर, ये मोनोकोट सीड आ गया। आप लोगों ने वहां देखा था कि सर डाइकोट जो सीड था उस डाइकोट सीड के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि सर वहां पे कितने कोटिलिडोन थे, सर वहां पे 2 कोटिलिडोन्स आपको देखने को मिल रहे थे। जैसा कि मैंने डाइकोट सीड को एक बार मैं फिर से आपके सामने ड्रॉ कर दूं तो यहाँ आपको विजिबल हो, डाइकोट जो सीड है उसको हम कैसे बना सकते हैं सर, यहाँ अगर मैं डाइकोट सीड को बनाऊं तो हम लोगों ने ये इस तरीके के स्ट्रक्चर को डेवलप किया था, इसमें एक कोटिलिडोन ये था, एक कोटिलिडोन ये था, इसको हमने क्या बोला था, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोला था। क्या कहा था, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला था, प्लूमूल बोला था। ये वाला जो पार्ट है ये रेडिकल है, इसका यहां पर दोनों कोटिलिडोन अटैचमेंट है तो अटैचमेंट पॉइंट है, ये कोटिलिडोन का अटैचमेंट पॉइंट है। इस प्लूमूल और अटैचमेंट पॉइंट के बीच का ये जो पोर्शन है इसको अपन ने क्या कहा था, एपिकोटाइल, और इससे और इसके बीच का जो पोर्शन था इसको हमने क्या कहा था, हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस पे पहले चर्चा कर चुके हैं। हम आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो किसके बारे में बात करने जा रहे हैं सर, आपके मोनोकोट सीड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो मोनोकोट जो सीड है, अगर मैं मोनोकोट सीड को भी आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करूं तो देखो बेटा
मैं आपको मोनोकोट सीड के बारे में यहाँ पे मोनोकोट को आपको सीड को ड्रॉ करके दिखाऊं तो कैसे बनेगा मोनोकोट सीड, आप देख सकते हैं। मोनोकोट सीड जो है उसमें आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ठीक है। ये क्या है सर? ये यहां आपको ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। इसको हम क्या कहते हैं सर? एल्यूरोन लेयर कहते हैं। मैं इसको यहाँ पे डिफरेंट कलर से मार्क कर दूं। ये जो है वो आपकी एल्यूरोन लेयर है। ये आपकी क्या है सर? एल्यूरोन लेयर है। बेटा एल्यूरोन लेयर किसके साथ किसको कवर करके रखती है सर? ये यहाँ जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये सीड का क्या है सर? एंडोस्पर्म है। ये सीड का आपका क्या है? एंडोस्पर्म है। इसको हम क्या कहेंगे सर? एंडोस्पर्म कहेंगे। मैंने आपको बताया था कि सर ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, सीड क्या होते हैं आपके? दो तरीके के होते हैं सर। एक सीड जो होता है उसको हम एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं, और दूसरा जो सीड होता है उसको नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड क्या है? जिसमें सीड के डेवलपमेंट के वक्त एंडोस्पर्म पूरा खत्म ना हो, कुछ पार्ट सीड का या सीड में कुछ पार्ट एंडोस्पर्म का प्रेजेंट हो। तो डाइकोटिलिडोन प्लांट के अंदर एंडोस्पर्म क्या होते हैं? जनरली एब्सेंट होते हैं, इसलिए इन्हें नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। जबकि मोनोकोट जो सीड है, ये मोनोकोट सीड आपके सामने है, और मोनोकोट सीड में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहेंगे सर? इसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि सर ये वाला जो डायग्राम है और ये वाला डायग्राम तो काफी काफी डिफरेंस रखता है। तो अभी बेटा ये डायग्राम यहाँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ मिलती है आपको? ये जो स्ट्रक्चर है सर, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी सर? ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी यहां पर। क्या देखेंगे आप? ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको इस सीड में कहाँ देखने को मिलेगी? यहां देखने को मिलेगी। इसके ऊपर की तरफ का ये जो पोर्शन है, ये प्लूमूल को कवरिंग करता है। देखो ये प्लूमूल है आपका, ये प्लूमूल है, और प्लूमूल की जो कवरिंग है इसको अपन क्या कहते हैं? कोलियोप्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोलियोप्टाइल कहते हैं। और ये जो है पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं सर? रेडिकल कहते हैं। और रेडिकल की ये जो कवरिंग है इसको अपन क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कोलियोराइजा। तो ये यहाँ आपका क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस है। प्लूमूल की कवरिंग को अपन क्या बोलेंगे? कोलियोप्टाइल। और रेडिकल की कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा बोलते हैं। और ये आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है, ये इसका एक सिंगल कोटिलिडोन है। ये क्या है आपका? इसका सिंगल कोटिलिडोन। तो यहाँ हम इसको कोटिलिडोन, जो सिंगल कोटिलिडोन है, इसको एक परफेक्ट एक दूसरी टर्म के साथ में बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं सर? स्कूटेलम कहते हैं। स्कूटेलम, इसको हम क्या कहते हैं सर? स्कूटेलम कहते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर मोनोकोट जो प्लांट होते हैं, मोनोकोट जो सीड होते हैं, मोनोकोट सीड के अंदर जो कोटिलिडोन होता है उसका क्या कहते हैं सर? हम उसको हम कहते हैं सर स्कूटेलम कहते हैं। क्लियर है आपको यहां से? तो हम क्या कह रहे हैं कि सर जो आपका मोनोकोट सीड होता है उसमें एंडोस्पर्म होगा। जी हाँ होगा। डाइकोट की तरह नहीं है, डाइकोट के अंदर आपका एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए सर इस वाले सीड को हमने क्या कहा सर? ये वाला जो सीड है इसको हम क्या कहेंगे सर? इसको बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। क्या कहेंगे? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहेंगे। जबकि इस वाले सीड को क्या कहेंगे सर? इसको हम कहेंगे एल्ब्यूमिनस सीड।
क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सर यहाँ क्या है, यहाँ एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पर आपका क्या है सर, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। तो इसको हमने क्या कहा सर, एल्ब्यूमिनस सीड कहा, और इसको हमने क्या कहा, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहा। क्लियर? नाउ सर ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपका ये जो पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं इसका कोटिलिडोन। और ये कोटिलिडोन क्या कहलाता है सर, आपका स्कूटेलम कहलाता है। ठीक है, यहां प्लूमूल की कवरिंग को कोलियोप्टाइल और रेडिकल की कवरिंग को कोलियोराइजा कहते हैं। ये इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये वाला पोर्शन क्या है सर, स्कूटेलम दिख रहा होगा आपको। और ये जो है ये वाला कोलियोप्टाइल, इसकी शूट एपेक्स की या प्लूमूल की कवरिंग क्या है, कोलियोप्टाइल है। ये आपकी एपिब्लास्ट सेल है। ये रेडिकल है, रेडिकल की कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं सर, कोलियोराइजा बोलते हैं। और ये इसके ऊपर क्या है सर, रूट कैप है। ये क्या है, रूट कैप है। तो ये इस तरीके से आपकी ये क्या है, मोनोकोट सीड की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आओ इसकी स्टडी करते हैं, इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है हमारी बुक में। आपकी बुक में आप देखोगे, यहां से अपन इसको रीड करना शुरू करें तो एम्ब्रियो की बात करते हैं। तो एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। हम लोगों ने देखा था ये किस तरफ डेवलप होता है, ये आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या होता है, डेवलप होता है। वेयर द जाइगोट सिचुएटेड, जहां पर जाइगोट सिचुएटेड होता है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। बहुत सारे जो जाइगोट है वो कब डेवलप होते हैं, जब कुछ अमाउंट जाइगोट का या एंडोस्पर्म का बन जाता है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन भी चाहिए, उनको अपने डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो सर एंडोस्पर्म बनने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म के बनने के बाद ही आपका जाइगोट जो होता है वो डेवलप होता है। दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड अश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्या काम करेगा सर, आपका जो एंडोस्पर्म बना है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करेगा सर, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलिडोन एंड डाइकोटिलिडोन। मैंने आपको बताया कि सर मोनोकोट सीड हो, ये वाले सीड हो या ये वाले सीड हो, दोनों ही सीड के अंदर आपका जो डेवलपमेंट है, इनिशियल डेवलपमेंट है वो क्या होगा सर, सेम होगा। इनिशियल डेवलपमेंट क्या होगा आपका, सेम होगा। डेपिक्ट द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोजेनी इन ए डाइकोटिलिडोन embryo. The zygote gives rise to the proembryo and subsequently the globular heart-shaped and mature embryo. तो प्रीवियस क्लास को अपन जब जाकर के खोलेंगे पढ़ेंगे तो आप ये देखोगे कि सर वहां पर इनिशियली कैसा डेवलप होता है सर, आपका ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो डेवलप होता है। पहले तो क्वाड्रेंट 4 सेल वाला, फिर 4 से 8 सेल बनती हैं, उसको ऑक्टेंट बोलते हैं। देन उसके बाद में वो हार्ट शेप गोल शेप ले लेता है जिसको अपन ग्लोब्यूलर शेप बोलते हैं। देन उसके बाद में वो हार्ट की शेप ले लेता है तो हार्ट शेप्ड हो गया। एंड देन हार्ट शेप्ड लेने के बाद में वो दोनों कोटिलिडोन को डेवलप करता है, उसमें प्लूमूल होता है, रेडिकल होता है, हाइपोकोटाइल होता है, एपिकोटाइल पोर्शन होता है। तो वो उसी की बात कर रहा है कि सर आपका ये जो ग्लोब्यूलर हार्ट शेप और मैच्योर एम्ब्रियो बनाता है। उसके बाद ए टिपिकल डाइकोटिलिडोन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो हाँ जी, डाइकोटिलिडोन जो सीड है उसमें क्या होता है सर, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है जो अपन देख चुके हैं। फिर एंड 2 कोटिलिडोन, ये 2 कोटिलिडोन आपको देखने को मिलते हैं। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबाउट टू लेवल ऑफ कोटिलिडोन इज द एपिकोटाइल। हमने एपिकोटाइल किसको बोला है, देखो ये एपिकोटाइल लिखा हुआ है सर, ये प्लूमूल है और यहां इसका जो अटैचमेंट का जो कोटिलिडोन के अटैचमेंट और प्लूम्यूल के बीच का जो जगह है उसको अपन क्या बोलते हैं सर, एपिकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एपिकोटाइल कहते हैं। तो यहां मेंशन है, इसको हम क्या कहेंगे सर, एपिकोटाइल कहेंगे। विच टर्मिनेट्स विद द प्लूमूल, जिसका टर्मिनल पोर्शन कौन सा है, जिसका एंड पोर्शन कौन सा है, प्लूमूल है सर। फिर उसके बाद में द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ द कोटिलिडोन इज कॉल्ड द हाइपोकोटाइल। तो नीचे वाला जो ये पोर्शन है इसको अपन क्या कहेंगे सर, इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल कहेंगे। देख रहे हो आप, ये लिखा हुआ है हाइपोकोटाइल। तो अटैचमेंट जहां से होगा और उसके नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाएगा आपका, हाइपोकोटाइल कहलाएगा। दैट टर्मिनेट एट द लोअर एंड ऑफ द रेडिकल और रूट टिप।
जो किस में आएगा सर, नीचे की तरफ। आपको देखो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है रेडिकल है और उसके ऊपर क्या है, रूट कैप है। ऐसे नीचे रेटिकल है और इसके ऊपर ये जो कवरिंग है इसको क्या बोलेंगे, रूट कैप बोलेंगे। द रूट टिप्स इज कवर्ड विद द रूट कैप। रूट टिप के ऊपर आपका क्या मिलेगा सर, रूट कैप मिलेगा। फर्दर, एम्ब्रियोज ऑफ द मोनोकोटिलिडोन, अब किसकी बात कर रहा है सर, ये इसकी बात कर रहा है। कौन से सीड, आपके नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, या हम बोलें कि सर सॉरी एल्ब्यूमिनस सीड, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं सर, इसको हम कह सकते हैं ये देखो, ये आपका कौन सा है सर, मोनोकोट है। ठीक है, तो क्या कह रही है आपकी बुक कि सर एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलिडोन, जो एम्ब्रियो होते हैं मोनोकोटिलिडोन के, पोसेस ओनली वन कोटिलिडोन, इनमें क्या पाया जाता है, केवल एक ही कोटिलिडोन पाया जाता है। उस एक कोटिलिडोन को ही अपन क्या बोलते हैं, इन द ग्रासेस फैमिली द कोटिलिडोन इज कॉल्ड द स्कूटेलम। उसको हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। दैट इज सिचुएटेड टुवार्ड द वन साइड, जो कि एक तरफ होता है। आप ये देखो कि इसमें एक तरफ है, इस तरफ सिचुएटेड है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक ही तरफ होता है। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियो एक्सिस हैज द, इसके नीचे की तरफ देखो, ये डायग्राम आपको दिखा है। अब आगे क्या कह रही है आपकी बुक, रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज इन द अनडिफरेंशिएटेड शीट कॉल्ड द कोलियोराइजा। तो रेडिकल, और आप देख सकते हो ये रेडिकल के ऊपर जो शीट है इसको अपन ने क्या बोला, रेडिकल के ऊपर जो शीट है उसको अपन ने क्या बोला, कोलियोराइजा बोला है। और जो आपका प्ल्यूमूल है, प्ल्यूमूल यानी कि शूट एपेक्स, इसके ऊपर जो कवरिंग है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल। तो क्या कहती है एनसीईआरटी आपकी आगे, रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज इन अनडिफरेंशिएट शीट कॉल्ड द कोलियोराइजा। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द स्कूटेलम इज द एपिकोटाइल। एपिकोटाइल हैज द शूट एपेक्स एंड ए फ्यू लीफ प्रीमोडिया एनक्लोज एज ए होलो फॉलिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द कोलियोप्टाइल। जो शूट एपेक्स होता है उसके अंदर लीफ को बनाने के लिए या ब्रांच को बनाने के लिए बहुत सारी सेल्स होती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रीमोडिया बोलते हैं। और इसकी जो कवरिंग होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल बोलते हैं। तो देखो अब यहां पर आपको एक एक्टिविटी दे रहा है, क्या, सो के फ्यू सीड ऑफ द वाटर से व्हीट, मेज, पी, चिक पीज, ग्राउंड नट ओवरनाइट। एक रात के लिए आप इनको सीड को भिगो कर रखिए। द स्प्लिट द सीड एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो एंड द सीड। आप उन सीड को जब भिगो के रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे सर, कुछ सोक्ड हो जाएंगे। एक दो दिन बाद जब आप उनको खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई वो मोनोकोटिलिडोन है या डाइकोटिलिडोन है। जनरली बेटा डाइकोटिलिडोन सीड जो होते हैं वो आपका कौन से होते हैं सर, जैसे चना, चने को आप इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ग्राउंड नट को भी आप क्या कर सकते हो, टू इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। मूंग को भी आप टू इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। लेकिन जैसे राइस हुआ, व्हीट हुआ, मेज हुआ, ऐसे जो सीड है उनको आप टू इक्वली पार्ट्स में क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि सर मोनोकोट सीड का पता चल जाता है हमें कैसे, कि जब दो इक्वली पोर्शंस में वो डिवाइड ना हो तो हम उसको मोनोकोट सीड बोलेंगे। लेकिन अगर आपका सीड जो है वो दो इक्वली पोर्शंस में क्या हो गया सर, डिवाइड हो गया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइकोट सीड बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि सर डाइकोट हो या मोनोकोट सीड हो, इन दोनों में ही जो इनिशियल डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो कैसे होता है सर, इनिशियली दोनों का सेम होता है। लेकिन डाइकोट सीड के अंदर आपके यहाँ पे कितने कितने कोटिलिडोन बन जाते हैं, डाइकोट सीड के अंदर आपके कितने कोटिलिडोन बन जाते हैं सर, दो कोटिलिडोन बन जाते हैं। जबकि मोनोकोट जो सीड होता है उसमें आपका एक ही कोटिलिडोन का फॉर्मेशन होता है। और वो जो एक सिंगल कोटिलिडोन होता है उसके अंदर भी हम क्या कह सकते हैं कि सर आपका उसको हम स्कूटेलम नाम देते हैं। जबकि मोनोकोट सीड के अंदर जनरली आपका जो एंडोस्पर्म है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि सर पूरा का पूरा एंडोस्पर्म क्या नहीं होता सर, यूटिलाइज नहीं होता।
तो एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट्स उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऐसे जो सीड होते हैं उनको हम एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। जबकि डाइकोट सीड के अंदर क्या होता है, आपका पूरा एंडोस्पर्म क्या हो जाता है सर, फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसलिए उसको हम एक्स एल्ब्यूमिनस सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। क्लियर है? तो बेटा इस पोर्शन में हम लोगों ने सीड की स्ट्रक्चर की बात की। अब मैं आपको यहां पर क्या बताने जा रहा हूं कि सर आपका ये जो ओव्यूल है, देखो बेटा हम यहां पे अब फर्दर किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखिए बेटा अगर मैं आपको ये कहूं ये आपका ओव्यूल था जिसको हमने क्या कहा था, एनाट्रोपस ओव्यूल। इस एनाट्रोपस ओव्यूल में आपका फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है जिसको हमने क्या बोला था, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो हम इसको फिर से लेबल करें तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है सर, चैलेजा। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है सर, माइक्रोपाइल। ये बाहर का इंटेग्यूमेंट और ये अंदर का इंटेग्यूमेंट, तो ये इनर साइड का इनर इंटेग्यूमेंट है। ठीक है, जहां